नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जलवायु परिवर्तन की, यानी क्लाइमेट चेंज की। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक हकीकत है जो हम सबके जीवन को प्रभावित कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके असली कारण, असर और संभावनाओं को समझते हैं, फैक्ट्स और डेटा के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। सिंपल भाषा में, जब किसी एरिया के एवरेज मौसम में लंबी अवधि तक बदलाव आता है, उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ना, बारिश के पैटर्न में बदलाव या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे तूफान, सूखायाबाद का बढ़ना शामिल है। लेकिन ये बदलाव क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O सूरज की रोशनी से आने वाली गर्मी को अब्सॉर्ब करती हैं और यूज धरती के वातावरण में बैंड करती हैं। इससे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फ्लैट थोड़ी देर के लिए नंबर्स की दुनिया में चलें। IPCC यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं करते तो 2050 तक दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। और ये कोई दूर की बात नहीं है। 2023 में भारत में 30% ज्यादा बारिश और 20% ज्यादा हीट वेव्स देखे गए, जो क्लाइमेट चेंज का सीधा असर है। दुनिया भर में एमिशंस का 30% आता है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और ऑयल के जलाने से। चाइना, USA और इंडिया मिलकर ग्लोबल एमिशंस का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्लैट सोचे, जब ये गैसेस बढ़ रही हैं, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आर्कटिक का आइस 1979 से अब तक 40% कम हो चुका है। हिमालय के ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। फ्लैट आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, हमारे देश का क्या? दोस्तों, भारत क्लाइमेट चेंज के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश में से एक है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है और खेती क्लाइमेट के बदलाव से सीधे प्रभावित होती है। 2022 में पंजाब और हरियाणा में हीट वेव्स के वजह से गेहूं की पैदावार 15% कम हुई। मुंबई और चेन्नई जैसे कोस्टल सिटीज हर साल बाढ़ से ध्वस्त होते हैं। भारत के 600 मिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हैं और क्लाइमेट चेंज के वजह से उनका जीवन संकट में है। इसके अलावा राइजिंग सी लेवल्स भी एक बड़ा खतरा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलता रहा तो 2100 तक मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर इनके बड़े हिस्से पानी में डूब सकते हैं। फ्लैट सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA और यूरोप ने सबसे ज्यादा एमिशंस किए, लेकिन आज इंडिया और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि पर कैपिटल एमिशंस में भारत का हिस्सा USA से काफी कम है। USA में एक व्यक्ति एवरेज 16 टन एमिट करता है हर साल, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 2 टन है। तो क्या ये मतलब कि हम कुछ नहीं करें? बिल्कुल नहीं। तो आप बात करते हैं सॉल्यूशंस की। भारत ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काफी कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने 2015 में इसकी शुरुआत की, जिसका मकसद सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NEPCC, इसमें 8 मिशंस हैं, जैसे सोलर मिशन और ग्रीन इंडिया मिशन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी 2024 तक भारत ने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर ली है और 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट है। लेकिन ये काफी नहीं है। हमें डिफॉरेस्टेशन रोकना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा। फ्लैट आप सोच रहे होंगे, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? दोस्तों, छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। अपने घर में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें और सबसे बड़ा, इस मुद्दे पर अवेयरनेस फैलाएं। अपने दोस्तों, परिवार को इसके बारे में बताएं। कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, बैकग्राउंड, होपफुल म्यूजिक विद विजुअल्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट्स, क्लीन सिटीज। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कोई दूर का खतरा नहीं है, ये आज हमारे सामने है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं।
तो आज हाई शुरुआत करें। इस वीडियो को शेयर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और छोटे छोटे कदम उठाएं जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्लेनेट का ख्याल रखिए। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।